हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गज केसरी बायो क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे सेकंड नंबर पक्षी परागण के बारे में। पिछले सेशन में हमने कीट परागण के बारे में पढ़ा दिया था आप लोगों को। आप पढ़ेंगे पक्षी परागण के बारे में। पक्षी परागण का नाम से स्पष्ट है, ऑर्निथोफिली नाम से स्पष्ट है कि जिसमें पक्षियों द्वारा परागण की क्रिया होती है। पक्षी परागित पुष्प, जो पक्षियों द्वारा जिसमें परागण होता है, ऐसे पुष्पों को क्या कहेंगे? पक्षी परागित पुष्प। तो पक्षी परागित पुष्प जो होते हैं वो बड़े होते हैं, रंगीन होते हैं और गंधहीन होते हैं। रंगीन इसलिए होते हैं कलर्ड, जिससे कि कलर की वजह से पक्षी इनकी तरफ आकर्षित हो सकें। बड़े, रंगीन और गंधहीन होते हैं। इनमें मकरंद होता है। मकरंद के लिए इनके पास पक्षी जाते हैं, जैसे गुंजन करने वाली चिड़िया हमिंग बर्ड जिसे कहते हैं। शहद की चिड़िया नेक्टेराइना अफरा, कौवा और मैना द्वारा परागण की क्रिया होती है। मधुपान के लिए जब पक्षी, मधुपान मतलब शहद, मधुपान मतलब जैसे मकरंद का। मधुपान के लिए जब पक्षी दलपुंज की नली में, दलपुंज तो समझ गए, दलपुंज की नली में चोंच डालता है तो वो उसके वक्ष और सिर पर चिपचिपे परागकण ले जाती हैं। जब दलपुंज की नली में जब पक्षी चोंच डालेगा, जैसे हमिंग बर्ड है, हमिंग बर्ड उसमें चोंच डालेगी तो क्या होगा कि जो पुंकेसर से परागकण निकलकर स्टैमेन से परागकण पॉलिनेशन निकलकर इसके चोंच पर, वक्ष पर और सिर पर चिपक जाएंगी। इस प्रकार परागकण की एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचते हैं, तो शरीर पर लग जाएंगे परागकण, पॉलिनेशन। और जब यही पक्षी दोबारा किसी फीमेल फ्लावर के पास जाएगा, वहाँ जाकर यही काम करेगा। मधुपान के लिए चोंच अपनी दलपुंज के अंदर डालेगा तो उसके जो वर्तिकाग्र होंगे, लंबे वर्तिकाग्र पर ये चिपचिपे परागकण वर्तिकाग्र पर चिपक जाएंगे। इस प्रकार परागण क्रिया संपन्न हो जाती है। इस प्रकार परागण एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचते हैं। और पक्षी परागित पुष्प प्रायः लाल रंग के होते हैं। कैसे रंग के होते हैं? प्रायः लाल रंग के होते हैं। बिग्नोनिया में गुंजन करने वाली चिड़िया मतलब हमिंग बर्ड। बिग्नोनिया में परागण कौन कराता है? हमिंग बर्ड कराती है। स्ट्रेलिटिया में शहद वाली चिड़िया किस में कराती है? स्ट्रेलिटिया में। और सेमल में कौन कराता है? कौवा और मैना द्वारा परागण की क्रिया होती है। सेमल और पागर में किसमें होती है? कौवा और मैना द्वारा परागण की क्रिया होती है। ये जो डायग्राम, किस डायग्राम है ये जो डायग्राम है, हमिंग बर्ड बिग्नोनिया के फूल में मधु एकत्र करती हुई दिखाई गई है। इसमें ये बिग्नोनिया का फ्लावर है। बिग्नोनिया के फ्लावर में हमिंग बर्ड जैसे ही इसके अंदर चोंच डालेगी तो इसके जो परागकण हैं वो इसके शरीर पर, इसके चेहरे पर और वक्ष पर, छाती पर चिपक जाएंगे। इसके बाद आता है मरमैकोफिली, घोंघा परागण या मैलेकोफिली। हाँ, इसके बाद आता है घोंघा परागण या मैलेकोफिली। तो इस घोंघे द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है, इसलिए इसको घोंघा परागण कहती हैं। सूरन कुल के पौधों, एरियोइड जैसे जमीकंद, एमारफोफेलस, एलिफेंट फुट याम, क्राइसेंथेमम, गुलाउदी के पौधे को क्राइसेंथेमम कहते हैं। और सर्पपादप को क्या कहते हैं? एरिसेमा। तो एरिसीमा हो गया, गुलदाउदी का क्राइसेंथेमम हो गया। और जमीकंद या एमारफोफेलस जो पौधे हैं, इनके अंदर ये कौन से कुल के हैं? सूरन कुल के पौधे हैं। और इनमें कीटों के अतिरिक्त कीटों द्वारा तो परागण होता ही होता है, साथ में स्नेल द्वारा, घोंघों के द्वारा भी परागण की क्रिया संपन्न होती है। इन पौधों में पुष्पक्रम जो होता है वो कैसा होता है? स्थूल मंजरी, स्पैडिक्स टाइप का होता है। इसमें पुष्पक्रम और मादा पुष्प इसके
आधार पर तथा नरपुष्प ऊपर की ओर लगे रहते हैं। ये याद रखना है कि इन पौधों में क्या होता है कि मादा पुष्प तो आधार पर होते हैं और नर पुष्प ऊपर की ओर लगे रहते हैं। इन पौधों में मादा पुष्प पहले पकते हैं, जिससे परागकणों को मादा पुष्प पहले पकेंगे, पहले विकसित हो जाएंगे, पूरी तरह से परिपक्व हो जाएंगे, जिससे परागकणों को दूसरी स्थूल मंजरियों से जिनमें नर पुष्प भी पक चुके हैं द्वारा परागण हो जाता है। अर्थात इसमें ये कहना है कि एक पुष्प में जिसमें नर पुष्प पर विकसित हो चुके हैं और परागकण छोड़ रहे हैं, निकल रहे हैं उनसे, वहाँ से परागकणों को लेकर ये घोंगे या कीट आते हैं और दूसरे फूलों में जिसमें मादा केवल पहले परिपक्व हुई है, मतलब केवल मादा पुष्प ही परिपक्व हो पाए हैं, विकसित हो पाए हैं, उनके पास जाते हैं तो वहाँ जाकर मादा पुष्प में परागकण चिपक जाते हैं। तो एक पुष्प के नर पुष्प से परागकण लेकर दूसरे पुष्प के मादा पुष्प के मादा पुष्प के वर्तिकाग्रता परागकणों को छोड़ देना, पहुँचाना, ये क्रिया है घोंघा द्वारा संपन्न होती है, इसलिए इसे घोंघा परागण की क्रिया कहते हैं। अगला आता है नेक्स्ट मरमैकोफिली, चींटी परागण। कुछ पौधे मकरंद से भरे हुए किंतु इतने पतले होते हैं कि उनमें चींटी के अतिरिक्त तो कुछ अन्य प्रवेश कर ही नहीं सकता। ऐसे पुष्पों में चींटी सहजीवी के रूप में रहती है। चींटी वहाँ सुरक्षित रहती है और उसे भोजन भी मिलता रहता है, जिसके फलस्वरूप क्या है कि चींटी परागण की क्रिया भी करा देती है। इस कारण दोनों का काम चल जाता है। इसलिए इस प्रकार इसको हम कहेंगे सहजीवी कहेंगे, क्योंकि दोनों का इसमें फ़ायदा हो रहा है। उसे मकरंद मिल जाता है, चींटी को पुष्पों से मकरंद मिल जाता है, बदले में पुष्प में परागण हो जाता है। तो पुष्पों से मकरंद मिल जाता है और पुष्पों का परागण हो जाता है, तो पुष्पों को भी फायदा हो गया कि उसको परागण की क्रिया हो रही है और चींटियों को भी फायदा हो गया, मकरंद मिल रहा है। जैसे कदम का पेड़ जो होता है उसमें आपने फूल देखा होगा, एकदम गोल सर्किल में होता है और बहुत सारे इसमें फूल होते हैं, बहुत सारे फूल होते हैं इनमें और बहुत छोटे छोटे फूल होते हैं। इनके अंदर चींटियाँ रहती हैं, चींटियाँ ही देखी होंगी अधिकतर आपने, ठीक है। तो कदम का जो फूल होता है उसमें जो फूलों का गुच्छा होता है, एक जो फूल बॉल टाइप की जो फूल दिखती है वो उसमें फूलों का गुच्छा होता है, उसमें बहुत पतला होता है, उसमें कुछ नहीं जा सकता, इसके लिए चींटियाँ ही अंदर प्रवेश कर सकती हैं। इंग्लिश में कहते हैं कंदम को एंथोसेफेलस, ये बॉटनिकल नेम है इसका। पांचवा है नेक्स्ट है चमगादड़ द्वारा कीरोप्टेरिफिली जो है चमगादड़ द्वारा परागण को कहते हैं। इसमें देखिए कचनार का पौधा, बॉहिनिया वेरीगेटा, इपेरुआ का पौधा और कदम्ब का पौधा आदि में चमगादड़ों द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है। चमगादड़ रात्रि के समय निकलते हैं और कीट, फल और मकरंद और परागकणों की खोज में पेड़ पौधों पर जाते हैं। ये पुष्पों की गंध द्वारा ही उन तक पहुंचते हैं, क्योंकि ये रंग देखने में असमर्थ होते हैं, कलर ब्लाइंड होते हैं। तो चमगादड़ जो होते हैं कैसे होते हैं, कलर ब्लाइंड होते हैं। कलर ब्लाइंड होने के कारण ये केवल सूंघ सकते हैं, तो खुशबू से ही ये पहचान लेते हैं कि कहाँ पर फ्लावर है और फ्लावर तक पहुँच जाते हैं और फ्लावर पर पहुँचकर परागण की क्रिया संपन्न करती हैं। तो किन में परागण होता है चमगादड़ों द्वारा जो परागण होता है वो होता है कचनार में, इपेरुआ में और कदम्ब में। इन तीनों में, कदम्ब में चींटी द्वारा भी परागण होता है, ठीक है। तो इस प्रकार पांचवा भी कंप्लीट हो गया चमगादड़ द्वारा। तो इस बार हमने कितने आज पढ़ लिए, कीट परागण हमने पहले पढ़ लिया था, पक्षी परागण पढ़ लिया हमने आज, और घोंघा परागण पढ़ लिया, चींटी परागण पढ़ लिया और चमगादड़ परागण पढ़ लिया। तो ये 5 परागण कंप्लीट हो गई। तो ये 5 परागण किसके उदाहरण है, पर परागण के एग्जाम के टाइप्स हैं, ठीक है। इसके बाद अब इसमें देखते हैं हम, ये तालिका बनी हुई है। ये वायु परागण किस में होता है, घास में होता है, अनाज में होता है, चीड़ के पौधे में होता है और औक में होता है। बीटल द्वारा जो परागण की क्रिया है
कीट परागण में बीटल द्वारा जो परागण किया है वो मैग्नोलिया में, गुलाब में और एस्कोल्टजिया में बीटल द्वारा परागण की क्रिया होती है। तितली द्वारा जो होता है फुक्सिया और गेंदा, इन दोनों में तितली द्वारा परागण की क्रिया होती है। मौत के द्वारा जो होता है यक्का, निकोशियाना, यक्का, इनोथेरा और फ्लास्क, इनमें मौत के द्वारा परागण की क्रिया होती है। मधुमक्खी, ऑर्किड, बर्बीना, पौदीना, तो ऑर्किड, बर्बीना, पौदीना में मधुमक्खी द्वारा परागण की क्रिया होती है। मक्खी द्वारा जो परागण की क्रिया होती है लिली में होती है और एरिस्टोलोकिया में होती है। लिली के पौधे में और एरिस्टोलोकिया में मक्खी द्वारा परागण की क्रिया होती है। पक्षियों द्वारा जो परागण की क्रिया होती है वो यूकेलिप्टस में होती है, पैसिफ्लोरा में होती है और हिबिस्कस रोजाना साइनेंसिस में होती है, गुड़हल में। यूकेलिप्टस में, पैसिफ्लोरा में और हिबिस्कस में पक्षी द्वारा परागण की क्रिया होती है। चमगादड़ द्वारा परागण की क्रिया बिग्नोनिया में भी होती है और काइगेलिया और बिग्नोनिया में भी चमगादड़ द्वारा परागण की क्रिया होती है। और बाकी तो हमने आपको बताई थी कि कदम्ब में भी होती है चमगादड़ द्वारा और चींटी द्वारा होती है परागण की क्रिया। अब हम पढ़ते हैं कि पूरी तालिका को एक सुर में पढ़ लेते हैं कि परागण की जो क्रिया है वो दो भागों में, पॉलिनेशन की क्रिया दो भागों में होती है। एक स्वपरागण द्वारा होता है और परपरागण। स्वपरागण जो होता है वो कनकौआ, पीली कटेली में और खट्टी बूटी में स्वपरागण पाया जाता है। परपरागण जो होता है वो 4 प्रकार से दिखाया गया है इसमें: वायु परागण, जल परागण, जंतु परागण और कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण जो होता है वो मनुष्य द्वारा होता है और वैसे नेचुरली जो प्राकृतिक होता है वो वायु परागण, जल परागण और जंतु परागण होता है। वायु परागण और जल परागण जो है वो किसके द्वारा होता है? ये कौन सा प्रकार है? एबायोटिक प्रकार है, नॉन लिविंग प्रकार है। और जंतु परागण बायोटिक प्रकार है, लिविंग फैक्टर द्वारा परागण क्रिया है। वायु परागण किस में पाया जाता है? मक्का में, रूमेक्स में और चीड़ में पाया जाता है। जल परागण जो है सेरेटोफिलम में, बेलिस्नेरिया में और हाइड्रा में पाया जाता है। ये लिखा हुआ है, मक्का, रूमेक्स और चीड़ में पाया जाता है। और जल परागण जो है सेरेटोफिलम में पाया जाता है, बेलिस्नेरिया में पाया जाता है और हाइड्रा में पाया जाता है। जंतु परागण जो है वो कीट परागण होता है, पक्षी परागण, घोंघा परागण, चींटी परागण, चमगादड़ परागण, गिलहरी परागण, हाथी परागण होता है। कीट परागण किस में होता है? सलगम में होता है, मटर में और अंजीर में होता है। पक्षी परागण बिग्नोनिया में, स्ट्रेलिट्जा में और सैमल में होता है पक्षी परागण। घोंघा द्वारा जमीकंद में और सर्पादप में घोंघा द्वारा होता है। चींटी द्वारा कदम्ब में होता है। चमगादड़ द्वारा कचनार में, कदम्ब में होता है। कचनार के पौधे में और कदम्ब के पौधे में होता है। गिलहरी द्वारा परागण नहसुत में होता है। नहसुत नाम का जो पौधा होता है उसमें गिलहरी द्वारा परागण होता है। हाथी द्वारा परागण रेफलेशिया में होता है। रेफलेशिया में हाथी द्वारा परागण भी होता है, क्योंकि ये रेफलेशिया में सड़े मांस जैसी स्मेल आती है और हाथी जब उनके ऊपर पैर रखता है तो उसके पैरों पर परागण चिपक जाते हैं। जब हाथी दूसरे पौधे के ऊपर पैर रखता है, जो फूल के ऊपर पैर रखता है, तो उसके ऊपर परागण छूट जाते हैं, उसके वर्तिकाग्र पर छूट जाते हैं। इस प्रकार हाथी द्वारा परागण भी होता है रेफलेशिया में। पेपर में ये बहुत ज़्यादा आता है कि हाथी द्वारा परागण किस में पाया जाता है। तो हाथी द्वारा परागण की जो क्रिया है वो किस में पाई जाती है? रेफलेशिया में पाई जाती है। गिलहरी का नहसुत में पाई जाती है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चींटी द्वारा परागण कदम्ब में होता है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अंजीर में कीट परागण होता है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मक्का में वायु परागण होता है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हाइड्रा और बेलिस्नेरिया में जल परागण होता है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और इधर खट्टी बूटी पूछा जाता है कि स्वपरागण किस होता है? खट्टी बूटी एग्जाम्पल बहुत आता है। कृत्रिम परागण जो होता है वो मनुष्य द्वारा होता है। मनुष्य द्वारा नर पुष्प के परागकोशों से परागकण चिमटी द्वारा सहायता से निकाल लिए जाते हैं और इन परागकणों को मदर पुष्प के फीमेल फ्लावर के वर्तिकाग्र पर, इस स्टिग्मा पर
चिमटी की सहायता से छोड़ दी जाती हैं। ये कृत्रिम परागण की क्रिया होती है, मनुष्य द्वारा की जाती है। इस प्रकार हमने आज परागण के चैप्टर कंप्लीट कर दिया और नेक्स्ट सेशन में और आगे के चैप्टर देखेंगे या इसमें जो कुछ रह गया वो देखेंगे। आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए आपको समझ में आता हो तो, और इसे शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों में, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों तक ये हमारी वीडियो पहुंच सके। नमस्कार भाई।